हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन क्लासेस एवीएम इंटर कॉलेज की तरफ से क्लास 12 का अगला वीडियो आप सबके लिए। हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए हुए हैं इस समय, और क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने चीज़ों को समझा और काफ़ी क्वेश्चन आपने खुद भी करके दिखाए। चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। वीडियो भी अब आपको क्लियर मिल रहा है, आवाज़ भी क्लियर आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप सभी वीडियो को देखिए और ज़रूर रिप्लाई कीजिए ग्रुप में कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब आप रिप्लाई करेंगे तो हमें और इंस्पिरेशन मिलेगी कि आगे की भी वीडियो हम बनाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें, और इस 14 के पहले एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन के लिए कि फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां पर f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है कि किस पर सतत है या किस पर नहीं सतत है, उन बिंदुओं को देखना है। तो बोल रहे हैं एफ एक्स फलन, उसका मान कितना होगा, 3 होगा। यानी तीनों के मान ही हमें क्या है, एक निश्चित संख्या है। और निश्चित संख्या का मतलब हो गया कि एक अचर फलन है। चलिए इसका हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ के जरिए आपको समझाते हैं कि बोल रहा है एक्स का मान क्या, एक से छोटा हो, जीरो से बड़ा हो। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक जीरो बिंदु है, फिर एक बिंदु है एक, फिर है आपका 3, और एक और पॉइंट है आपका 10। ठीक है, 4 बिंदु हैं इसमें, 0 1 3 10। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि x का मान कब, जब आपके x का मान, ये सभी x हैं, x का मान 0 है 1 है 3 है और 10 है। कह रहे हैं x का मान अगर 0 से बड़ा हुआ या उसके बराबर हुआ, 0 से बड़ा यानी इधर की बात बोली जा रही है, या फिर इसी पर, इसी बिंदु पर कितना होगा फलन का मान आपका, 3 होगा। यहां पर कितना होगा, ये 3 होगा। फिर कह रहे हैं यदि एक से क्या हो, छोटा हो या एक के बराबर हो। एक से छोटा हो मतलब इस साइड में भी 3 होगा, एक पर भी कितना होगा, 3 होगा, 0 पर भी 3 होगा। 0 से कम होने की बात नहीं कही गई है। स्टार्टिंग कहां से हुई है, 0 से हुई है। ठीक है, यानी इसके इधर हम नहीं जाएंगे। बात समझ में आई, क्या कहने का मतलब हुआ कि 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 0 से कम की बात तो कही नहीं गई है, 0 से ज्यादा की बात की गई है, और 0 पर बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक वाले पर। ये यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, और एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 10। फिर दूसरी स्टेप की बात करते हैं इसकी। बोला कि अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो, 1 से बड़ी हो मतलब 1 के राइट साइड में, 3 से छोटी हो मतलब 3 के लेफ्ट साइड में, कितना होगा मान इसका, 4 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी। चलिए फिर आगे, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी व उसके बराबर हो गई, यानी 3 पर भी वैल्यू कितनी होगी इसकी, 5। और अगर 3 से बड़ी हो गई तो भी 5, 10 से छोटी व उसके बराबर के लिए भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, सर जहां 5 5। और 10 से ज्यादा की बात नहीं कही गई है, इसलिए यहां भी इस चीज को यस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि एक अचर फलन है, हमने आपको पहले बता दिया अचर फलन क्या होता है, हमारा एक सतत फलन होता है। तो x बराबर 0 पर देख रहे हैं क्या, फलन हमारा सतत होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जाना नहीं है, इसी की बात की गई है। और यहाँ पर 10, इसकी बात की गई है, यानी 1 से कम ज्यादा, 3 से भी कम ज्यादा पर फलन सतत है, 10 से कम पर सतत है, और 0 से ज्यादा पर सतत है। यानी हमें यहाँ पर किन बिंदुओं पर हम परीक्षण करेंगे, सातत्य परीक्षण किन बिंदुओं पर करेंगे, बात आई है 0 1 3 10 पर नहीं। 0 से लेफ्ट साइड में जाना नहीं है, और 0 के राइट साइड में क्या है आपका, फलन आपका सतत है, क्योंकि एक अचर फलन है। इधर भी हमें नहीं जाना है, 10 से इधर राइट साइड में, और इसके लेफ्ट साइड में यानी लेस देन 10 के लिए हमारा फलन क्या है, एक अचर फलन अर्थात सतत फलन है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ x बराबर 1 और x बराबर 3, x बराबर 1 और x बराबर
3 के लिए हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आप इस लाइन को यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि x is greater or equal than 0 and is less or equal than 1 के लिए fx is equal to 3 तथा या कभी एक लाइन और लिखनी है तो कामा कर लीजिए, कॉमा x is greater than 1 and is less than 3 के लिए fx, अच्छा यहाँ पर भी हम इक्वल नहीं लगाएंगे, एक पर लगाएंगे क्योंकि 0 के लिए हम फाइंड नहीं करेंगे, और एक पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 1 और 3 के लिए ही हम सांतत्य परीक्षण करेंगे, 0 और 10 पर हम सांतत्य परीक्षण नहीं करेंगे। इस पर ये क्या है, ऑलरेडी सतत है। अब हाँ, तो इसके लिए fx का मान कितना है, 4 है, तथा x is greater or equal than 3 and is less or equal than 10 के लिए fx is equal to 5 अचर फलन है, अचर फलन है जो सतत होते हैं, जो क्या है आपके सतत हैं या होते हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, अतः हम x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर सांतत्य परीक्षण करेंगे, सांतत्य परीक्षण करेंगे। समझ में आया? ठीक है, आपने इसके पहले की चीज़ों के आधार पर ये चीज़ें समझ ली होंगी कि 1 से छोटा व 1 के बड़ा के लिए, 3 से छोटा व 3 के बड़े के लिए फलन सतत हो जाता है। 1 और 3 पे परीक्षण करेंगे। 0 और 10 पे परीक्षण क्यों नहीं करेंगे, इसका रीज़न हम ये बता रहे हैं कि 0 से लेफ्ट साइड में हमें कोई परीक्षण करना ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड की कोई बात ही नहीं की है। राइट साइड में हमारा फलन क्या है, सतत है ही। ठीक है, और 0 पर भी सतत है। यहाँ पर हम आप बोलोगे तो 1 पर भी तो सतत है, 3 है, 1 पर सतत जरूर है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की बात की गई है। ठीक है, और दोनों पर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो सतत हो रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग इसका राइट साइड सतत हो रहा है, लेकिन 3 के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड और 3 के अकॉर्डिंग राइट साइड भी हमारा सतत हो, इस बारे में हम जांच करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे बिंदु यहाँ पर दे दिया गया आपका एक x इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर फलन का मान 3 है, इस साइड फलन का मान कितना आ रहा है 3, इस साइड फलन का मान कितना आ रहा है 4, तो 3 पर सतत हमें पता है, इधर 0 था हमारा, 0 के लेफ्ट साइड 3 है, 0 पर भी 3 है, तो इसके लिए भी सतत है। x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी है 3, और इसके राइट साइड में वैल्यू कितनी है फलन का मान 4, इसके लेफ्ट साइड में कितना है 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं फलन के मान क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए x बराबर 1 पर हम इसका सांतत्य परीक्षण करेंगे। समझ रहे हैं चीजों को ना? और इसी तरह 10 के लिए है, 10 पर भी क्यों नहीं सांतत्य परीक्षण करेंगे भाई, 10 पर फलन का मान कितना है 5 है, और 10 के लेफ्ट साइड में अगर जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अगर करें हम, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी हमारे फलन का मान कितना है 5 है, तो 10 के लिए भी कोई चर्चा नहीं है, 5 है मतलब एक अचर फलन है, एक निश्चित संख्या है, और अचर फलन हमेशा सतत फलन होता है। ठीक है, तो 10 पर भी हम परीक्षण नहीं करेंगे। 3 पर क्यों परीक्षण कर रहे हैं भाई, ऐसा क्या 3 से लगाव है? हमें 3 से कोई लगाव नहीं है, हमें x बराबर 3 पर इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो फलन का मान 4 है, राइट साइड में जा रहे हैं फलन का मान 5 है, तो इसके लिए जब फलन का मान अलग अलग है, इसके लिए हम सांतत्य परीक्षण करेंगे। हमने बोला था आपको ना कि अगर फलन आपका लेफ्ट साइड में भी वही फलन है, राइट साइड में भी वही फलन है, तो हम ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम सीधे उस फलन का दी गई निश्चित सीमा के अंतर्गत सिर्फ उसका एक मान निकालेंगे, एक सीमा निकालेंगे। ठीक है ना, बातें क्लियर हो चुकी हैं? नहीं क्लियर होती हैं तो क्या समस्या है, आप कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को अगर आपको नोट करना हो तो एक बार नोट कर लीजिए, अन्यथा इन चीज़ों को हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो लिखने का मेथड है
ये इतनी चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है, और ये आपका बेसिक डायग्राम है, इसको कॉपी में नोट नहीं करना है, इसको खुद समझना है आपको, इसको दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट को सेट करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। टाइम है आपके पास 1 मिनट, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और चीज़ों को आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमें x बराबर 3 और x बराबर 1 पर परीक्षण करना है। तो x बराबर 1 पर fx का मान कितना होगा? बोलिए, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 यहीं पर दिया गया है, यहाँ पे तो है नहीं। x बराबर 1 पर यहाँ पे है, x बराबर 1 यहाँ पर है, तो फलन का मान कितना है? 3 है। और अगर यहाँ पर हम f1 रख देते हैं, x यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो इसके मान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 है, x तो है नहीं इसमें। फलन का मान हमें कितना मिल गया? 3। आप चाहो इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ सकते हो। ठीक है, फलन का मान बन गया आपका। अब एक के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस लगा देते हैं, फलन का मान लिख देते हैं, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1, फलन का मान कितना होगा आपका? बताइए। fx फलन जब एक के लेफ्ट साइड में, तो एक के लेफ्ट साइड मतलब एक से कम होने पर, एक से कम होने की स्टेज कहां पर है? यहाँ पर है। इस स्टेज में भी एक का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक होने पर, x का मान क्या? एक से अधिक होने पर, और यहाँ पर x का मान एक से कम होने पर। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने हमेशा बताया कि उससे कम के लिए हम मान ज्ञात करते हैं, तो उसके कम के लिए हम इस फलन का मान लेंगे, कितना? 3। यहाँ पे फलन का मान कितना आ जाएगा? 3, जो कि x से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात हमें यहाँ पर लिमिट का, हम अपने आप लिमिट को खत्म कर देंगे, सीमा का अस्तित्व करने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें आ रहा है x है ही नहीं। इसका मान भी कितना आ गया आपको? 3 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। x टेंड्स टू 1 के लिए पॉजिटिव कर लेंगे, यहाँ पर फलन fx हो गया। फिर से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर फलन का मान क्या होगा? कब के लिए? एक से, अब राइट साइड में बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। एक से जब ज्यादा की बात कर रहे हो, तो एक से ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर है। x का मान जब क्या हो? एक से ज्यादा हो, तो फलन का मान क्या होगा आपके? 4 होगा। यहाँ पर भी सीमा का अस्तित्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आ गया आपका 4। सॉरी, आंसर नहीं, राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों वेरी नहीं करती हैं, टैली नहीं करती हैं, ठीक है, तो हमारा फलन क्या है? x बराबर 3 के लिए क्या है? असतत है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अतः हमारा फलन क्या है? x बराबर 3 पर सतत नहीं है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से 3 वाला कर लेंगे ना आप। हमने x बराबर 1 पर परीक्षण किया है, x बराबर 3 पर भी आपको परीक्षण कर लेना है। ठीक है, जब x बराबर, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो फलन 4 रखोगे, राइट हैंड निकालोगे तो क्या रखोगे? बताइए, 5 रखोगे। ठीक है, उस दशा में भी आपके फलन क्या आएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी। आपको ग्राफ से ही समझ जाना चाहिए था। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, 3-3 स्टेप में बनाकर सिर्फ हमें डराया जा रहा है कि देखने पर ही हम डर जाएं, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको तो आप बताइए सर जी। पहले एक बार मन से लगाना तो स्टार्ट करो, पेन तो उठाओ, अपने आप चीजें अपने आप सरल हो जाएंगी, खुद ब खुद कहेंगे मैं इस तरह से सॉल्व होगा। अगर आपके आपके पास हौसला है तो देखिए, तो हमें लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। x बराबर 3 पर भी आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आसानी एकदम सेम स्टेप है। ठीक है, आप चाहो यहाँ पर तो h वाला भी दे सकते थे। ठीक है, अच्छा, h वाले पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो हम इस वाले सिस्टम को हमने बताया था आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन यहाँ पर x माइनस h, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट होती थी वो f x प्लस h। बोला इन दोनों को भी क्या आप यूज कर सकते हो? बिल्कुल यूज कर सकते हो। यही तो एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारी। हमने अब आपको भी जो इस स्टेप पर बता रहे हैं, ये नॉर्मल स्टेप है, ये स्टैंडर्ड स्टेप सिस्टम है आपका, स्टेप है। ठीक है, अगर आप चाहो इसका यूज जब करोगे, इसका यूज आप हर सवाल पर कर सकते हो, चाहे सीमा का अस्तित्व उस पर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ठीक है, अगर नॉर्मली से क्वेश्चन है, आप इसको भी लगा लो, इस पर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक, इस मेथड से भी सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है,
एक बेसिक सा मेथड है जो दिमाग में तुरंत सेटअप होता है। इसमें हमें एच की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन को इसी ऊपर वाले मेथड से ही आपको बताया, ठीक है। लेकिन अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम इस मेथड का भी यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप घर से लगाएंगे। तो होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 14 का शेष भाग, ठीक है। अभी हम होमवर्क बताएंगे आपको, नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमें लगता है आप स्वयं लगा लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चीज़ों को देखिए, आपके पास बुक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लगाइएगा। अगर नहीं आएंगे तो आप पूछिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि एक फलन एफ एक्स दिया गया है, फलन है एफ एक्स, और इस फलन में एक तरफ है आपका ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3, ठीक है। कंडीशन क्या है? व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये कंडीशन है। और पूछा यहाँ पर a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिया गया फलन जो है x बराबर 3 पर सतत है। इस बार हमें स्वयं बता दिया गया। भाई अज्ञात राशि का मान पूछोगे तो कुछ तो बताओगे आप, आपने बताया x बराबर 3 पर क्या है, ये सतत है। अगर आप ये चीज हमें दे रहे हो और उसके बदले में क्या डिमांड कर रहे हो कि a और b का आप मान बताओ, ठीक है, ट्राई किया जाता है। x बराबर कितने पर? 3 पर, ठीक है। हमें x बराबर 3 पर पूछ रहा है। x बराबर 3 पर फलन हमारा सतत है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो वही तीनों चीजें हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, तीन चीजों को ले आओ, तीनों चीजें आपस में बराबर कर लो, समीकरण बनेगा और समीकरण से a और b का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फलन का मान निकालते हैं पहले। x बराबर 3 पर फलन दिया है या ज्ञात है? दिया है। x बराबर 3 पर फलन सतत है, ठीक है। तो फलन एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस 1 होगा। भाई x बराबर 3 यही तो है, यहाँ पे तो है नहीं कि हम बी एक्स प्लस 3 लिखें, ठीक है। इसके बाद x बराबर 3, x यहाँ पे क्या रख दीजिए? 3 रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या हो जाएगा? ये 3a प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। x यहाँ पर हमने क्या रख दिया? 3 रख दिया, तो 3a प्लस 1, ठीक है। ये बन गया आपका फलन का मान। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वर्क करो, क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव नेगेटिव। अब 3 से कम की बात की जा रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? 3 से कम। तो 3 से कम वाली कंडीशन कहाँ है भाई? ए एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए ए एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा स्टैंडर्ड स्टेप से बताया जाए, एच वाले मेथड से, उसका नाम ही पड़ गया एच, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिए इतनी कंडीशन लिखने के बाद हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर माना नहीं, x बराबर क्या रखने पर आप h के रूप में कैसे फार्मूला सेट करते हो भाई? आप यहाँ पर 3 है आपका, तो 3 माइनस कितना रखने पर? h रखने पर। जैसे x टाइम्स तो यहाँ पे 3 रखते थे, तो 3 माइनस h का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट। भाई अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम आपको फिर से बता दें, ये करते थे आप x के प्लेस पर क्या रखते थे? a माइनस h रखते थे ना, या फिर a प्लस h रखते थे। ये राइट हैंड लिमिट के लिए होता था और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। बातें तो एक ही है भाई, यही तो लिखते थे आप, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाता था आपका, यहाँ पे फलन f a माइनस h करते थे। तो इस समय a क्या है हमारा? दिया गया कोई निश्चित बिंदु, वो 3 है, तो 3 माइनस क्या होगा? h होगा। राइट हैंड लिमिट के लिए 3 प्लस h होगा, ठीक है बेटा। चलिए x इज इक्वल टू 3 माइनस h रखने पर, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, इन चीजें बहुत इजी है। अब देखिए ना, आप खुद ही देखिए h वाले मेथड में क्या रखना है, जो निश्चित बिंदु है उसमें से h को घटा के रखना है, ठीक है। तो जब x टेंस टू 3 था, तो 3 यहाँ पे रख दोगे, 3 3 इधर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 0 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो h को भी किसकी ओर अग्रसर कर देते हैं? 0 की ओर रखने पर,
ठीक है, h टेंड्स टू 0। इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, f3 माइनस h। फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच, एफ एक्स लिखते थे ना, यहाँ पे क्या लिखना है, 3 माइनस एच लिखना है। अब जब एफ एक्स लिखते थे तो उस फलन का मान क्या लिखते थे, ए गुणे ब्रैकेट के अंदर क्या था, यक्स था, तो यक्स ए एक्स प्लस 1 लिखते थे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए लिख दिया हमने, फिर क्या था, यक्स था, यक्स के स्थान पर कितना रखना है, 3 माइनस एच, तो 3 माइनस कितना हो गया, एच हो गया। ठीक, फिर क्या था, +1, +1 लिख दिया हमने। क्लियर हुआ मेथड। चलिए चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन और हल कीजिए इसको, सीमा का अस्तित्व कर दिया जाए। लिमिट, एक लाइन ओपन कर लो, h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा ये आपका, 3a माइनस ए एच प्लस 1। ठीक है, एक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a माइनस ए एच प्लस 1। अब सीमा का अस्तित्व कर दीजिए इसमें, ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, 3a प्लस 1 आएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ भी सीमा का अस्तित्व करते हो 3a प्लस 1 आता, तो फिर इतनी बकवास का है। एक मेथड होता है एच को लेकर के हम चीज़ें वेरीफाई करते हैं, बस इसी वजह से हम इस चीज़ को और एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, भाई कोई समस्या ना रह जाए हमें सीमा का अस्तित्व वाली। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे आपका ये 3a प्लस 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट बात करूं, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, फलन का मान 3 के राइट साइड में नहीं, 3 से बड़ा होने पर bx प्लस 3 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अभी कितना हो जाएगा, bx प्लस 3। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रखोगे, 3 प्लस एच। अभी थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि आप यहीं तक चीज़ों को सॉल्व करते आए हो, इतनी लाइन हम जो बढ़ा रहे हैं आप क्वेश्चन में धीरे धीरे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। और इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें और ज़्यादा प्रॉपर निकल कर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस एच रखने पर। ठीक है, और चीज़ें क्या हो जाएंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन एफ एक्स। अगली लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन एफ एक्स का मान कितना आएगा आपका, bx प्लस 3 होता है, तो bx यहाँ पे क्या, 3 प्लस h प्लस कितना, 3। और आगे चलकर ये क्या हो जाएगा, देखो 3b प्लस बी एच, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3b प्लस 3, क्योंकि जैसे सीमा का अस्तित्व करोगे ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी, राइट हैंड लिमिट आ गई और फलन का मान आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये फलन का मान है, दोनों सेम सेम है। राइट हैंड लिमिट थोड़ी सी डिफरेंस है, एक यहाँ पर b है, आप समझ रहे हैं ना। अगर ये चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर कर लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को मिटाकर ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या आपकी 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3 है ना, 3b प्लस 3। ठीक है, 3 था क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन, हाँ ठीक है 3 है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर 2 अज्ञात राशियां हैं और एक समीकरण है हमारे पास, तो हम a और b का मान क्लियर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जितनी अज्ञात राशियों का मान याद करना होता है उतने ही समीकरणों की हमें आवश्यकता पड़ती है। एक समीकरण 2 अज्ञात राशि, दोनों अज्ञात राशियों का मान नहीं निकलेगा। हाँ ये हो सकता है कि किसी एक अज्ञात राशि का मान किसी दूसरे के रूप में, किसी दूसरे की फॉर्म में आ सकता है, तो उसी तरह पक्षांतर कर दीजिए आप। 3a इज इक्वल टू रहने दीजिए, यहाँ पर एक उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा।
ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3b को 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा b, और यहाँ पर 2/3, इसी पर अपना आंसर दे देंगे। यही ए और बी के बीच में संबंध होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए। जो समझ में ना आए उसको आप मैसेज द्वारा लिखिए, ये लाइन नहीं समझ में आई, हम आपको पूरी वही लाइन का एक अलग से वीडियो बनाकर भेजेंगे। ठीक है, हमें भी खुशी होगी अगर आप पूछोगे। अब जितना ज़्यादा हमसे पूछोगे, जितना ज़्यादा हम कमेंट्स करोगे ग्रुप में क्वेश्चन के बारे में, उतनी ही ज़्यादा हमें ये उत्सुकता होगी कि हम चीज़ों को आपको बताएं। आप शांति से बैठे रहते हो, कोई रिप्लाई नहीं करते हो एक दो लोगों के अलावा। ठीक है, अब क्लास होती तो कुछ बोलते भी, डांटते भी। आप घर पे हो, अपने मर्जी के हो गए हो भाई, करो अपनी मर्जी, इंतजार करो स्कूल के खुलने का, सारी कसर एक ही दिन में निकलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है, और इसका मान तब ज्ञात करना है जब ये x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 0 पर, जब क्या है ये सतत है। और इसके बाद आपको जब इसकी वैल्यू मिल जाए तो x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ये दिया क्या है, तो हम x बराबर 0 पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, और x बराबर 1 पर आप स्वयं जांच कर लीजिएगा। ठीक है, आ रही चीज़ समझ में?
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, क्या है, सतत है। तो पहले फलन का मान ही निकाल लेते हैं x बराबर 0 पर। पहले फलन क्या है आपका एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर बराबर की कंडीशन यहाँ दी गई है, तो यही चीज़ होगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें 0 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है, x है, यहाँ भी x है। ये वाला भी 0, ये वाला भी 0 पूरा, और 0 माइनस 0 0, सब कुछ क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए इसकी। लिमिट x टेंस टू कितना, 0, फलन एफ एक्स। ठीक, अगली लाइन लिमिट x टेंस टू 0, फलन एफ एक्स का मान 0 पर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x। एक्स इज इक्वल टू कितना रखने पर, 0 है तो 0 माइनस h, ठीक है, रखने पर लिमिट यहाँ पर ये हर बार एच टेंस टू 0 ही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपका। यहाँ पर फलन लिखना था आपको एफ एक्स। अगली लाइन लिमिट एच टेंस टू 0, फलन एफ एक्स का मान क्या होता है, लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं यार, एक्स स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पे क्या लिखना है, 0 माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2x, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देना, 0 माइनस एच कर देना है। तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच लिख देना है, एकदम सिंपल हो जाएगा चीज़ें आपकी, 0 माइनस एच। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, फिर लैम्डा, भाई 0 माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब 0 का तो मतलब कुछ नहीं, माइनस एच का होल स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस, यहाँ पर माइनस एच है, और माइनस एच का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2h हो जाएगा। सीमा का अस्तित्व कर देंगे तो सब कुछ 0 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फलन एफ एक्स हो जाएगा आपका, मार्कर हल्का हो गया थोड़ा, चलो इस क्वेश्चन के बाद इसे लाइट करते हैं, डार्क करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फलन एफ एक्स का मान जब वैल्यू x से बड़ी हो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर वैल्यू के लिए, तो वैल्यू ग्रेटर होने पर कितना है फलन का मान, 4x प्लस 1 है। ठीक है, अब एक मिनट, देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई, 4x प्लस 1 हो गया, और x बराबर अब कितना रखना है, यहाँ पे 0 माइनस एच रखा तो इस बार 0 प्लस एच रखेंगे। ठीक है, रखने पर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, लिमिट h टेंस टू 0, फलन एफ एक्स। अगली लाइन लिमिट h टेंस टू 0, फलन एफ एक्स का मान क्या है, 4x प्लस 1 है, तो 4 हो गया, x यहाँ पे कितना रखना है, 0 प्लस h रखना है, प्लस कितना 1। एक लाइन और लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे 0 प्लस एच का मतलब क्या, खाली एच है तो सीधे क्या हो गया, ये 4h प्लस 1 हो गया, और जैसे ही सीमा का अस्तित्व करोगे आप 0 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 आएगा। तो भाई यहाँ पर हमने देखा फलन का मान 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के लिमिट के बराबर ही नहीं आई। और आपने तो बोला था भाई x बराबर 0 पर आपका फलन क्या है, सतत।
इसका मतलब आपने झूठ बोला, फलन तो सतत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अतः लैम्डा के किसी मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, क्या लाइन लिखोगे, लिख लीजिए, इसको हम लिखेंगे नहीं, अब आप लिख लीजिए इसको सुन करके। अतः यहाँ पे चूंकि लगा लेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी मान के लिए सतत नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है तो लैम्डा का मान निकालेंगे कहां से? ठीक है, और x बराबर 1 पर आपको सांतत परीक्षण करना है, कर लेंगे आप। x बराबर 1 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, देखो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और x बराबर 1 इसी पर वेरीफाई होगा। भाई 0 से बड़ा है ना 1, तो x बराबर 1 इसी पर वेरीफाई होगा। तो x बराबर 1 के लिए फलन का मान 4x प्लस 1, x 1 से बड़ा होने के लिए भी 4x प्लस 1, 1 से छोटा होने के लिए भी क्या 4x प्लस 1। यह आप चाहो तो डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान 4x प्लस 1 है, जो कि एक बहुपदीय फलन है। अतः x बराबर 1 के लिए दिया गया फलन 4x प्लस 1 सतत होगा। क्लियर है? ठीक है ना, और x बराबर 1 के लिए क्या है, अगर लैम्डा की बात की जाए तो भाई लैम्डा से कोई मतलब ही नहीं, यानी लैम्डा का चाहे जो मान रखो, हमारा दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। तो ये भी लिख सकते हो कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। लेकिन लैम्डा x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है ना भाई, लैम्डा का मान पूछा था, x बराबर 0 पर खुद ही बोला था सतत है, तो हमने क्या किया भाई, x बराबर 0 पर फलन का मान निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, तो जब आप इस दोनों लिमिट आपस में बराबर ही नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी आप फलन x बराबर 0 पर सतत ही नहीं है। तो जब सतत ही नहीं है तो लैम्डा का मान कुछ भी रखो वो सतत नहीं होगा। वहां पर हमने लाइन लिखेंगे, चूंकि फलन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी मान के लिए सतत नहीं हो सकता। पुनः x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 वाली कंडीशन में लैम्डा का कहीं जिक्र नहीं आया, क्योंकि x बराबर 1 के लिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 है, x क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है, और x इज ग्रेटर देन जब 0 है तो उसके लिए हमारा फलन सिर्फ 4x प्लस 1 ही बनेगा। तो 1 पर भी 4x प्लस 1, 1 से लेफ्ट साइड में भी 4x प्लस 1, क्योंकि 1 से कम या 1 से ज्यादा की कंडीशन ही नहीं दी गई है। समझ रहे हैं ना भाई, उसके लिए हमारा एक बहुपदीय फलन है, अतः वो क्या है, सतत है। x बराबर 1 पर लैम्डा का मान हम कुछ भी रख दें तो फलन क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि भाई तुमसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तुम अपना मान चाहे जो रखो। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक फलन दिया गया है जी एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, जहां x जो है, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन x है, ये x के बराबर या x से कम वाला सिचुएशन है इसमें।
इसको हमें क्या बोला गया है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। हमें समस्त, यानी अब किस बिंदु पर चेक करें कोई पता ही नहीं, हर बिंदु पर चेक करना है। ठीक है, यही बात है। तो भाई सब बिंदु पर चेक करना है, तो पहले तो आपको ये बता दें हम एक बार, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन जो है ये क्या है, आपको हम बता चुके हैं कि अगर ये हमारा कोई मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, तो ये थोड़ा इंक इसमें डाल दिया। तो देखिए, ये जो हमारा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन होता है ये किस तरह काम करता है, कि जैसे जब इस पर ये इस प्रकार से एक बड़ा ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर आपकी कोई संख्या है, ये 2 मान लीजिए, तो उसका मान कितना होगा, एक पूर्णांक है, 2 है, तो बोला है यक्स के बराबर, यानी अंदर जो चीजें हैं या तो उसी के बराबर लिखो या फिर उससे कम लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखें, उसके बराबर लिखेंगे, कम लिखें, इससे बाहर जो निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, एक पूर्णांक निकलेगा। ठीक है, तो 2 है तो 2 ही निकलेगा। अच्छा, अगर 2.1 होता तो क्या निकलता, बताइए, निकलेगा पूर्णांक। पूर्णांक 2 से ज्यादा है, 3 हो सकता है या स्वयं 2 हो सकता है। कहा क्या गया है, या तो वो स्वयं निकले या फिर उससे कम। तो उससे कम की अगर बात की जाए, 2.1 से कम क्या होगा, 2 ही होगा।
3 की कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। आई बात समझ में? चाहे यहाँ पर 2.9 हो जाता आपका, तब भी क्या होता है, ये 2 ही निकलते हैं। नहीं कि 3 के एकदम करीब है तो 3 लिख दो, उससे कम की बात बोली गई है तो 2 ही होगा। समझ में आया मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन? ये मतलब होता है उसका। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें हो गई। हमें हमें यहाँ पर प्रत्येक बिंदु के लिए चेक करना है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि समस्त पूर्णांकों पर परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई बिंदु है भाई, माना ए बी सी, कुछ भी मान लो, माना ए कोई पूर्णांक है। ठीक है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, धन ऋण की कोई बात नहीं, माना ए कोई पूर्णांक बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं ए क्या है, कोई पूर्णांक बिंदु है। अब आगे की बात, ए अगर कोई पूर्णांक बिंदु है तो क्या किया जाए, यानी अब हमें वो बिंदु निर्धारित हो गया है। ए ना तो 1 है ना तो 2 है, ए क्या है, ए सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रश्न में बोला गया कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं के लिए इसका परीक्षण कीजिए, तो समस्त पूर्णांक बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बिंदु ए हमने मान लिया है। ठीक है, किसी विशेष पूर्णांक को नहीं लिया, एक हमने सबके प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णांक ए को लिया है। ए कोई पूर्णांक बिंदु है। ठीक है, अब ए के लिए हम इस चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ए जब कोई पूर्णांक बिंदु है तो ए के लिए आप क्या हो, सतत नहीं हो। जब ए के लिए नहीं सतत हो, इसका मतलब एक ए क्या था, एक कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसका मतलब आप किसी भी पूर्णांक के लिए सतत नहीं हो गई सबकी जांच। आइए करते हैं ए के लिए, क्या होगा, ए हो गया। तो अब ए के लिए पहले फलन का मान निकाल लीजिए, जी एक्स यहाँ पे क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए, बराबर जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जरा बताइए, ए तो दिख रहा है क्लियरली, यहां पर आपको इसका मान क्या होगा। इंटीजर के अंदर ए क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई दशमलव में तो संख्या है नहीं, हमें इससे कम या इससे ज्यादा के बारे में सोचें। ए स्वयं एक पूर्णांक है, जब स्वयं पूर्णांक है तो वो स्वयं के बराबर ही बाहर निकलेगा, यानी ए माइनस ए निकलेगा, और ये बराबर क्या मिल जाएगा हमें, जीरो। तो हमें फलन का मान क्या मिल गया, जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या, राइट हैंड लिमिट बच रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखें, लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्योंकि हमने अपना निश्चित बिंदु क्या किया है, ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो। फलन लिखेंगे अपना जी एक्स, फलन का मान लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स, द वैल्यू ऑफ जी एक्स एक्स माइनस मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन एक्स। क्लियर? अब एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे आप, ए माइनस एच, ए माइनस एच, क्योंकि ए यहाँ पर ए खुद ही है, ए माइनस एच रखेंगे। एक्स बराबर कितना, ए माइनस एच रखने पर, या चलिए नॉर्मली भी लगा सकते थे, लगाएं। चलिए करते हैं पूरा डिटेल, स्टैंडर्ड मेथड ही लगाते हैं, ए माइनस एच रखने पर। रख दीजिए ए माइनस एच, लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर, जी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस एच, अगली लाइन लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो अभी हमारा कोई दिमाग नहीं चल रहा है, अभी हम चीज़ों को जैसे जैसे पूरा पूरा एक स्टेप है, वो पूरी स्टेप चल रही है अपनी फ्लो में। अब यहाँ पर फलन का मान रखना है, यक्स था यहाँ पर क्या, ए माइनस एच है, आपने क्या रखा था, यक्स रखा यहाँ पर, यानी हम क्या रखें, ए माइनस एच, फिर आपने क्या लगाया, माइनस, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक्स को रख दिया, हम इसके अंदर किसको रख दें, ए माइनस एच को रख दें। समझ में आ गई ये बात? अब इसको सॉल्व कीजिए, इसी को सॉल्व करने में
दिमाग लगाना है भाई। a माइनस एच तो ठीक है, अब ये जो a माइनस एच मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में पहुंच गया, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। हम बात किस पे कर रहे हैं? किसी पूर्णांक a के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी पूर्णांक a के लिए। a 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस में, ठीक है। हम a से इस समय लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी a से छोटा। अगर a को आप 2 कल्पना कर रहे हो तो उससे छोटे का मतलब कितना हो गया? 1.99, 1.2 समथिंग, एनीथिंग, यानी लेकिन 2 से छोटा, ठीक है। एक भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? लेफ्ट हैंड लिमिट एक से छोटी। और यच क्या है? यच जहां जीरो की वजह से, यानी बहुत ही छोटी और धनात्मक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर घट भी सक रहा है, लेकिन यच क्या है? हमेशा एक धनात्मक चीज है। क्योंकि अगर आप दो है आपके पास, दो में से कोई चीज आप घटाओगे, उससे छोटी यानी धनात्मक चीज, मान लेते हैं आप एक ही ले लो, एक धनात्मक चीज है, और जब इसको आप घटाओगे, यहाँ पर धनात्मक चीज घटाओगे, तभी जाकर आपको क्या मिलेगा? दो से कम चीजें मिलेंगी। अगर आप इसमें से किसी ऋणात्मक चीज को घटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, वो तो दो से ज्यादा हो जाएगा। समझ चीज होगा। तो ये समझता है मेरा क्या है? धनात्मक है। तो फिलहाल एच पर यहाँ पर बाद में बात आती है। यहाँ पर अभी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया है ए माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम यहाँ पे हमने बोला आपको कि ए की वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पर तो ए माइनस एच पूरा क्लियर है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में ए माइनस ये आ चुका है। इसको अगर इसका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन हटाएं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने बोला भाई, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में अगर हमारा 2 होता तो उसके लेफ्ट साइड में, अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी उससे कम की बात कर रहे हैं, उससे कम जो भी चीजें पूर्णांक होगा हमारा, उसके लिए वो चीजें क्या होगी? अब 2 से कम क्या होगा? अगर 1.99 है पूर्णांक हमारा, तो उसके लिए हमारा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन कितना बनेगा? 1 बनेगा। इस चीज को अभी बताया था हमने आपको। भाई 2 से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, 2 से कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड, मतलब 1.9, 1 समथिंग कुछ भी हो रहा है, तो उसका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? 1.9 का मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? 1 ही तो बनेगा। सारी बात समझ में ना? क्योंकि भाई इतना नहीं कि अब 2 से कम जा रहे हैं तो माइनस में पहुंच जाए, 2 से कम का मतलब उससे थोड़ा सा पहले और इससे थोड़ा सा आगे।
तो 2 से थोड़ा सा पहले यानी 2 से थोड़ा सा कम क्या, 1 दशमलव समथिंग कुछ भी, और 1 दशमलव समथिंग कुछ भी का मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन 1। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर 2 पर चेक कर रहे हैं, अगर a को 2 मान रहे हैं तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर 2 को 3 मान रहे हैं तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्योंकि भाई 3 से कम 2 दशमलव समथिंग, और 2 दशमलव समथिंग का मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन 2। अगर यहाँ पर हम 4 के लिए बात करें तो 4 के लिए क्या होगी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो उससे थोड़ा कम, इसका मतलब 3 दशमलव कुछ, और 3 दशमलव कुछ का मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन 3 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 के लिए 1 आ रहा है, मतलब 2 में से 1 कम हो रहा है। 3 के लिए 2 आ रहा है, मतलब 3 में से भी 1 कम हो रहा है। 4 के लिए 3 आ रहा है, मतलब 4 में से भी 1 कम हो रहा है। यानी जिस भी चीज के लिए हम यहाँ पर करते जाएं, अगर हम a के लिए करते जाएं तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर a माइनस 1 आएगा। अगर हम a माइनस एच के लिए निकालें तो क्या आएगा, a माइनस एच माइनस 1 आएगा। हमें लगता है ये चीजें आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, ऐसा हमें लगता है, आपको भी लगना चाहिए। समझ में आया चीजें ना? फिर से देखते हैं मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, आइए फिर से समझते हैं। हमें लगता है कि चीजें आपकी नहीं आई हैं तो बार बार समझते हैं। क्या हो रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उससे क्या, समझना मुख्य उद्देश्य है हमारा। हमने बोला मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की मीनिंग आपको समझाई। अगर यहाँ पर हम a के लिए बात कर रहे हैं और इसके स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा दिया कि अगर इस बिंदु को आप x बराबर a पर मान रहे हो तो इसके हम लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और इसके राइट साइड में राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। a का मतलब यहाँ पर कोई भी पूर्णांक है, वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अब मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का मतलब यहाँ पर है कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाए या तो वो स्वयं निकले, लेकिन पूर्णांक के रूप में। स्वयं निकलने का मतलब ये नहीं कि हम इसके अंदर 1.2 रख दें और इसको आप स्वयं निकाल दो 1.2, नहीं। इसके अंदर से जो भी निकालोगे वो सिर्फ पूर्णांक निकालोगे, दशमलव में नहीं निकालोगे। ठीक है? जैसे इसके अंदर से स्वयं निकालने की बात ये होती है, जैसे 5 है तो 5 को स्वयं निकाल दो, क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्णांक की बाहर आ गया। ठीक है ना? इसके अंदर से या तो स्वयं को निकलेगा, और अगर स्वयं नहीं निकल सकता है, जैसे इस कंडीशन में स्वयं नहीं निकल सकता है, तो उससे कम वाली चीज 1.2 से कम क्या होगा, एक ही पूर्णांक तो होगा। ठीक है? 5.3 है तो इससे कम का पूर्णांक क्या, 5.99 मान लो आप, तो आप बोलोगे 6 के एकदम करीब है, 6 लिख दो, नहीं, इससे कम लिखना है तो इससे कम का पूर्णांक क्या बनेगा, 5 बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि अगर हम एक्स को 1 या 2 समथिंग कुछ मान रहे हैं, एक से ही शुरू करते हैं। अगर 1 मान रहे हैं, एक्स को क्या मान रहे हैं, 1, तो 1 से छोटा, भाई लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, 1 से थोड़ा सा पहले, तो 1 से थोड़ा सा पहले क्या होगा भाई, 0.99 होगा आपका, 0.8 होगा, 0.2 होगा, समथिंग कुछ भी होगा। तो उसके लिए मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन क्या बनने वाला है आपको, 0। ठीक है? 2 पर अगर देखो आप, किस पर, 2 पर, तो 2 से थोड़ा सा पहले, क्योंकि अब इस पर हम 2 मान रहे हैं, x बराबर a जो था यहाँ पर क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, तो अगर इसके 2 से थोड़ा सा पहले आए तो 1.9 1.8 ये बनेगा। और 1.9 और 8 का मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, ये अगर हम इस पर लगा दें तो भाई क्या, ये तो निकल नहीं सकता है इस मैक्सिमम महत्तम पूर्णांक फलन से, इससे कम ही निकलेगा, तो 1.9 से कम क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। बात समझ में आई? 1 कैसे आया? अभी तो आप बोलोगे भाई 2 में से 1 कम कर दिया गया, शायद इसी वजह से आ रहा है, लेकिन क्या ये हर चीज पर लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। जैसे हम यहाँ पर अब 3 लेते हैं तो आप बोलोगे 3 के लिए मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, 3 से जब थोड़ा पहले आएंगे, जब इस बिंदु को 3 मान रहे हैं तो लेफ्ट हैंड निकालने के लिए इसे क्या करेंगे, इसके थोड़ा पहले आएंगे, और थोड़े पहले का मतलब हुआ लगभग 2.9 या 2.7 कुछ भी एज्यूम करो आप। तो उसके बाद जब उसका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन आप निकालोगे तो इससे छोटा क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। फिर से देखा आपने, इसमें और इसमें क्या आया, 1 का डिफरेंस आया। ठीक है? यही चीज आप हमेशा अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि आप जिस भी यहाँ पर x का जो भी मान मानोगे उससे थोड़ा सा पहले का मतलब हुआ दशमलव में थोड़ा कम कर दो उसको, और दशमलव में आपने जैसे ही थोड़ा कम किया उससे सीधे एक चीजें कम हो जाएंगी महत्तम पूर्णांक फलन के लिए। ठीक है? जैसे 1 से आपने थोड़ा सा कम किया, 2 से आपने थोड़ा सा कम किया, 3 से थोड़ा सा कम किया, तो वो चीजें क्या उससे कम हो जाएंगी जब उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालोगे। तो ऐसे ही अगर आप a माइनस एच का महत्तम पूर्णांक फलन निकाल रहे हैं तो इससे थोड़ा सा कम करोगे, और थोड़ा सा कम करने का मतलब इसमें से 1 कम हो जाएगा।
चाहे जो आएगा, भाई हमें नहीं पता भी ए का मान कितना है, एच का मान कितना है, लेकिन जो भी आएगा जब इसमें से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उससे एक घट जाएगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस a माइनस एच माइनस 1। ठीक है, इस बार ब्रैकेट का यूज किया है हमने, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन हटा दिया गया है। समझ में आया, a माइनस एच का क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर a माइनस एच माइनस ए माइनस माइनस प्लस एच और माइनस माइनस प्लस 1। ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका, 1 आ गया। सीमा का अस्तित्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये 6 बचा ही नहीं तो अस्तित्व कहाँ से करें। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फलन का मान कितना आ गया, 0, तो वैसे ही नहीं बराबर है। लेकिन इतनी सी बात के लिए हम नहीं बोल सकते कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आता, फलन हमारा क्या है, किसी पूर्णांक ए के लिए असतत है। नहीं, राइट हैंड लिमिट भी निकालना अनिवार्य है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, फलन क्या है, gx है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव और फलन का मान कितना है आपके, x माइनस मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ पर x बराबर कितना रखने पर, x बराबर आप a प्लस एच रखते थे तो यहाँ पर a का तो a ही है और ये एच ही रहेगा, एच रखने पर। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, फलन क्या था आपका, gx था, और इसमें x की जगह पे क्या रखोगे आप, a प्लस एच रखोगे। फिर आगे लिमिट h टेंस टू 0 और फलन, अब जो फलन था gx उसे यहाँ पे क्या रखा आपने, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, x जगह पे क्या रखना, a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच। ठीक है, फिर बात आकर वहीं फंस गई हमारी। अभी अभी जो चीजें आपने समझी थी, इस चीज को फिर से यहाँ पे समझना है कि अब अगर महत्तम पूर्णांक फलन a प्लस एच है तो ये इससे बाहर निकलने पर क्या होगा, क्या इसमें से भी एक घटेगा। अरे भाई वहां तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही थी, यहाँ पे तो अब राइट हैंड लिमिट है, इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। फिर से यहाँ पर हम थोड़ा से आपको समझा रहे हैं, जैसे ये कोई पॉइंट हो गया हमारा ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, हमने आपको बोला था ए 1 2 3 4 कुछ भी मान लो, 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, मतलब इससे थोड़ा सा आगे आप जाना चाहते हो, ये नहीं कि अगर एक्स बराबर 2 मान रहे हो थोड़ा आगे जाना चाहते हो 10 पहुंच जाओ। ठीक है, थोड़ा आगे जाने का मतलब 2.1 2 3 4 9 तक चले जाओ, ठीक है, लेकिन 3 नहीं। अब x इज इक्वल टू अगर 2 मान रहे हो तो सोचो 2.1 अगर राइट हैंड पर आते हो, भाई इसी बिंदु पर x बराबर 2 मान सकते हो आप। जब इसके राइट हैंड लिमिट के लिए वर्क करोगे, राइट साइड में जाओगे, तो उससे थोड़ा सा आगे तो बढ़ना होगा आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब शुरुआती बिंदु आपको 2.1 मिलेगा, 2.2 मिल सकता है, कुछ भी मिलेगा। जब ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में आएगा तो भाई इससे कम या ये स्वयं स्वयं तो निकलेगा नहीं, तो इससे कम क्या होगा आपका, दोहित होगा। 3 से अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे क्या मिल सकता है, 3.2 3.1 कुछ भी। इसका मैक्सिमम महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, ये स्वयं होगा, क्योंकि इस स्वयं तो निकलेगा नहीं, और इससे कम क्या है, 3 ही है महत्तम पूर्णांक में, और कोई तो पूर्णांक है नहीं। समझ रहे हो, देख रहे हैं 2 का 2 निकल रहा है, 3 का 3 निकल रहा है, इसी तरह 4 का 4, नहीं जो भी रखोगे राइट हैंड लिमिट के लिए वो सेम टू सेम निकलेगा। ठीक है, ऐसी बात है। तो हटाओ जरा लिमिट, अरे लिमिट क्या हटानी है, यहाँ पे देखते हैं, लिमिट दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, और ये सेम टू सेम रहेगा, यानी माइनस ए माइनस एच, यानी ए प्लस एच बाहर ही निकलेगा, या आप इसे ऐसा भी सोच सकते हो। बंद करो इसको, ए प्लस
एच हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, उसमें क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच माइनस एच, ए से ए कैंसिल, एच से एच कैंसिल, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0, और फलन का मान भी 0 है। ठीक है, तो फलन का मान मतलब तीनों में से कोई दो मैच हो रहा हो, इस पर तो कोई कंडीशन बनती नहीं, तीनों के तीनों मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमारी बात समझ में, इस चीज को आप लिख लेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। क्या लिखोगे आप, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि किसी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक ए के लिए दिया गया फलन असतत है, प्रूव दैट। ठीक है, ये जो चीजें हैं आपको पता है, आप काफी मॉडर्न हो गए हो, काफी चीजें हैं आपके पास मटेरियल, आप कहीं से भी आंसर देख सकते हो, लेकिन ये चीजें जो आपको मिलती हैं, ये चीजें बहुत ही कम जगह आपको मिलेंगी, क्योंकि हर टीचर, हर बुक अपनी अलग पहचान देने के लिए कुछ ना कुछ चेंजिंग करके बताती है। हम यहाँ पर खुद का कोई बुक तो है नहीं, इसलिए जो चीज़ें हैं जो आपको सरल लगता है, हमारे हिसाब से कि ये चीज़ें आपको सरल लगेंगी, उस हिसाब से चीज़ों को बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक फलन दिया गया हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 5 पाई पर, एक्स इक्वल टू पाई पर हमारा दिया गया फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, सतत है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। फलन का मान निकाल लीजिए सीधे, एफ पाई रख करके क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई
+5, ठीक है। इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, साइन पाई का साइन लिख दिया गया है, साइन पाई है। साइन पाई का मतलब कितना, 180, उसकी वैल्यू पुट कर लोगे आप। इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या, पाई, फलन का मान अपना लिख दोगे, जो कुछ भी एक्स स्क्वायर, फिर आप इसको क्या मान लोगे, पाई माइनस एच मान लोगे। इस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान आ ही चुका है आपका, ठीक है। तीनों चीज़ों को निकाल लेंगे, अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो एक्स बराबर पाई पर क्या है, फलन आपका सतत है, अन्यथा नहीं, ठीक है। इतनी मेहनत आपको खुद करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20 तक हम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके हैं, बचे हैं आपके अभी कितने क्वेश्चन है इसमें, 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन है, तो सॉल्व हो जाएंगे अपन, एक दो वीडियो और लगेंगे अभी। जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं, तो आप प्रयास कीजिए चीज़ों को, और ग्रुप में ज़रूर रिप्लाई कीजिए भाई, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें। पढ़ना आपको है, ठीक है। आप कमेंट्स नहीं करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सबसे प्रॉब्लम यही है। हमें उम्मीद है आप लापरवाही नहीं करेंगे, चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है।